नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, हमारे जो फील्ड मार्शल थे जनरल सैम मानेकशॉ, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आपसे कोई कहता है कि वो मरने से डरता नहीं तो या तो वो पागल है या फिर वो गोरखा है। और आज न्यूज़ निकल के आ रही है उसी गोरखा के बारे में कि जो नेपाल के बहुत सारे गोरखाज हैं वो रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी रशिया में जा रहे हैं, रशियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो रशिया का एक प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो है बहुत ही चिंता की विषय है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वैगनर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर कर रहा है कंपेयर टू नेपाल की खुद की मिलिट्री या फिर और भी बाकी सारी कंट्रीज। नाउ जो गोरखाज हैं वो बहुत ही समय से इंडियन आर्मी में सर्व करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी जबकि रशिया और यूक्रेन वॉर चल रही है तो रशिया ने ये खुला ऑफर दिया है कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री के लोग जो हैं वो अगर रशिया यूक्रेन में आकर लड़ाई करते हैं, मतलब रशिया की तरफ से लड़ते हैं, तो उनको रशिया की सिटीजनशिप मिलेगी और बहुत सारा जो पैसा है वो भी रशिया ऑफर कर रहा है। तो जो नेपाल के बहुत सारे युवा हैं जो कि वाकई हार्ड वर्किंग होते हैं और जो कि इंडियन मिलिट्री में भी काफ़ी काम करते हैं, नेपाली गोरखा जो हैं, और बहुत ही बहादुर रेजिमेंट होती है तो वो लोग पैसे के लिए रशियन आर्मी या फिर जो वैगनर ग्रुप है उसको ज्वाइन करना प्रेफर कर रहे हैं ना। ये क्योंकि वॉर जो है वो कितने साल चलेगी, 1 साल 2 साल 3 साल चलेगी, तो उनका कहना है कि अगर हम 1 साल तक नहीं मरे तो उसके बाद हमको अच्छी लाइफ जो है वो मिलेगी रशिया में, और इसके लिए जो है वो रशियन आर्मी या फिर जो वैगनर ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है ना। मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वैगनर ग्रुप है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में लड़ाई करता है, वो और जगह भी करता है, तो इसलिए जो जान जाने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। और पैसे की जहाँ तक बात है तो व्लादिमीर पुतिन ने खुद रिवील किया है कि पिछले 1 साल में वैगनर ग्रुप पे $1 बिलियन खर्च किए गए। ना आप सोचेंगे कि $1 बिलियन ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो नहीं है। मैं बता दूं आपको कि सिर्फ 40-50 हज़ार के सोल्जर्स के लिए $1 बिलियन का जो सैलरी है वो बहुत ही बड़ा है। और अगर बात करें कि कितने पैसे पर मंथ ऑफर करता है वैगनर ग्रुप, तो एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग $8 से 10 हज़ार डॉलर पर मंथ। $8 से 10 हज़ार डॉलर बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ। तो ये जो लालच है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसके लिए जो नेपाली गोरखा है वो अपनी लाइफ को भी रिस्क करने के लिए तैयार है। नाउ इंडिया को फिलहाल इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि रशिया के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन आर्मी में जो गोरखा रेजिमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अग्निपथ स्कीम जो है वो लॉन्च की थी अभी कुछ दिनों पहले, तो इसको जो है नेपाल की जो गवर्नमेंट है और जो वहाँ की युवा है वो पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो बेटर और सेफ सिक्योर फ्यूचर चाहिए। क्योंकि जो अग्निवीर स्कीम है उसमें देखिए आपकी 4 साल की बस नौकरी है और जो पैसा है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं हो रहा है। जो मैक्सिमम सैलरी है वो 7 लाख के आसपास है पर ईयर की, वो भी पीक पे आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को जो है इसको और ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा अग्निपथ ऑफर को, क्योंकि 4 साल बाद उनको नौकरी मिलेगी या नहीं, इसी को लेकर जो नेपाल गवर्नमेंट है वो भी चिंतित है। और इसी के चलते जब हमने अग्निपथ स्कीम निकाली थी तो नेपाली गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल जो गोरखास की जो नेपाली गोरखास की इंडियन आर्मी में भर्ती है उसको रोक दिया है फिलहाल के लिए। तो अभी देखना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को बात करना पड़ेगा, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उधर से जो चाइना है वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि गोरखा जो सोल्जर्स हैं उनको चाइना में यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती किया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि जो इंडिया और नेपाल के डिफेंस टाइज है वो बहुत ही पुरानी है। और अगर चूंकि देखिए चाइना के पास पैसे का कोई कमी नहीं है, चाइना बहुत ही ज़्यादा पैसा ऑफर कर सकता है, तो इंडिया को कुछ ना कुछ इसका हल निकालना ही पड़ेगा। और जो गोरखा रेजिमेंट है वो इंडिया के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व करती है, क्योंकि वो इतनी बहादुर होते हैं कि ब्रिटेन ने भी जो गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर्स हैं उनको अपने यहाँ भर्ती कर रखा है। नाउ अब देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप लेती है। फिलहाल रशिया में लड़ रही है प्राइवेट आर्मी के तौर पे, तो इससे इंडिया के इंटरेस्ट को कोई हार्म नहीं पहुँचता है। लेकिन अगर चाइना भी करने में कामयाब हो जाता है, गोरखा जो सोल्जर्स हैं उनको लुभाने में कामयाब हो जाता है, तो ये इंडिया के लिए एक मेजर सेटबैक होगा, क्योंकि जो गोरखा सोल्जर्स हैं वो जानते हैं इंडियन आर्मी के टैक्टिक्स के बारे में, और ये इंडिया के लिए सेटबैक वाली बात होगी ना। क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।